हम जब भी पायरेट्स या लुटेरा शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में कुछ खूंखार आदमियों की छवि बनती है। बचपन से ही हम लोग ब्लैकबियर्ड, हेनरी मॉर्गन जैसे ताकतवर लुटेरों के बारे में सुनते आए हैं, जिन्हें इतिहास के सबसे सक्सेसफुल लुटेरों के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास का सबसे सक्सेसफुल पायरेट लॉर्ड कोई अमेरिकन या यूरोपियन आदमी नहीं था, जैसा कि हम बचपन से सुन रहे हैं, बल्कि एशिया की एक औरत थी जिसका नाम था चिंग शे, जिसको लोग चिंग्स विडो कहते हैं। उसने कुल 800 बड़े शिप्स, 1000 छोटे वेसल्स और 70,000 से ज़्यादा लुटेरों, जिनमें औरत और आदमी दोनों शामिल थे, को कमांड किया था, जबकि ओवर हाइप्ड पायरेट ब्लैकबियर्ड ने केवल 300 शिप्स और 1000 पायरेट क्रू को ही कमांड किया था। तो चलिए जानते हैं अब तक की सबसे ताकतवर लुटेरी चिंग शे के बारे में। चिंग शे के बचपन का नाम शिन यांग था। उसका जन्म 1775 में ग्वांगडोंग प्रोविंस, चाइना में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उस समय चाइना में ऐसे गरीब खानदान की लड़कियों को लोग टीनेज में ही प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देते थे, और चिंग शे के साथ भी यही हुआ। अपने परिवार को पालने के लिए उसके परिवार वालों ने ही उसे प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया। उस समय चाइना में प्रोस्टिट्यूशन यानी कि ब्रॉथल एक रॉकिंग बोर्ड पर होता था। जल्द ही यंग चिंग शे अपनी खूबसूरती और अट्रैक्टिव नेचर और साथ ही बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी के लिए शहर के साथ साथ समुद्र में भी फेमस हो गई। हाई प्रोफाइल कस्टमर्स, जिनमें रॉयल पैलेस के ऑफिसर्स, आर्मी कमांडर्स, अमीर व्यापारी सब शामिल थे, वो उसके यहाँ आने लग गए। सन 1801 में फेमस रेड फ्लैग बेड़े का पायरेट कमांडर जेंग ये कैनोटीज पोर्ट पर चिंग शे से टकरा गया और वो उसकी खूबसूरती पर तुरंत ही फिदा हो गया। जल्दी वो उससे मिलने उस तैरते हुए ब्रोथल पर गया और उसने शादी का प्रस्ताव रखा। इस पर चिंग शे ने उससे कहा कि मैं शादी तभी करूंगी जब तुम मुझे अपने मुनाफे का 50% दोगे और साथ ही लुटेरे बेड़े पर अपना आधा हक भी दोगे। उसकी इस बात से पता चलता है कि वो केवल एक आई कैंडी बनकर नहीं रहना चाहती थी। चिंग ये तो चिंग शे के प्यार में पागल था, इसलिए वो चिंग शे की शर्त को मान गया। वैसे तो कई कहानियां इस इंसिडेंट से रिलेटेड फैली हुई है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि चेंग ये ने चिंग शे को उसकी मर्जी के खिलाफ अगवा करके उससे शादी की थी, पर दोनों ही सूरतों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा चिंग शे का ही हुआ, क्योंकि जेंग यी चिंग शे के रिकॉर्ड के मुताबिक इतिहास की सबसे सक्सेसफुल पायरेट बनने के उसके सफ़र में मील का पत्थर साबित हुआ। जेंग ये और चिंग शे की शादी के बाद रेड फ्लैग फ्लीट के किस्मत बदल गई। कुछ ही महीनों में उनके बेड़े यानी कि फ्लीट में 1800 जहाज हो गई, जो कि पहले मात्र 200 थी। शादी के तुरंत बाद ही चिंग शे ने कुछ सख्त कानून बनाए जो कि सबको फॉलो करने थे। जैसे कि जो लुटेरे ऑर्डर्स मानने से मना करते थे उन्हें तुरंत बेड़े से निकाल दिया जाता था। कोई लुटेरा अगर जहाज पर सामान चुराता था तो उस सामान की कीमत के मुताबिक उस लुटेरे के शरीर का हिस्सा काट लिया जाता था। जो लुटेरे अच्छा काम करते थे उन्हें इनाम मिलता था। महिला बंधकों में जो बदसूरत, कमज़ोर या प्रेग्नेंट होती थी उन्हें छोड़ दिया जाता था, और जो खूबसूरत होती थी उनको जहाज़ के किसी लुटेरे से उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही शादी कर दी जाती थी। रेप करने वालों को फांसी पर लटका दिया जाता था, और जब कोई शादी से पहले ही सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता था तो उन दोनों को ही बेड़े से निकाल देते थे। इसके अलावा कई इकोनॉमिक बदलाव भी किए गए जिससे कि क्रू मेंबर्स खुश रहें, और इसका नतीजा ये हुआ कि जल्द ही बड़े बड़े जहाजी बेड़े रेड फ्लैग में मर्ज हो गए, जिसकी वजह से रेड फ्लैग फ्लीट इस प्लैनेट का अब तक का सबसे बड़ा पायरेट फ्लीट बन गया। वहीं शादी के बाद चिंग शे और जेंग ये को कोई बच्चा न होने पर उन दोनों ने 20 साल के एक मछुआरे को अडॉप्ट किया, जिसका नाम था चियांग पो। मतलब चियांग पो जेंग ये के बाद दूसरा कमांडर बन गया था। लेकिन इस बात ने कई लुटेरों के मन में ये सवाल पैदा कर दिए कि आखिर गोद लेना ही था तो किसी बच्चे को गोद ले लेते। आखिर 20 साल के नौजवान को गोद लेने का क्या तुक बनता है। शादी के 6 सालों बाद 1807 में वियतनाम कोस्ट पर आए तूफान में जेंग ये की डेथ हो गई।
और इसका अडॉप्टेड पुत्र चांगपो रेड फ्लैग फ्लीट का लीडिंग कमांडर बन गया। पर जियांग की डेथ के बाद रेड फ्लैग के पार्टनर्स पावर के लालच में अब रेड फ्लैग का कमांडर बनना चाहते थे और रेड फ्लैग फ्लीट का फ्यूचर खतरे में पड़ गया था। पर चेंगशे ने अपनी चालाकी से जियांग के भाइयों, भतीजों और बाकी लॉयल लोगों का विश्वास जीतकर खुद रेड फ्लैग फ्लीट की कमांडर बन गई और जल्दी धोखेबाजों को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। और जियांग के मरने के मात्र 2 हफ्ते बाद ही चेंगशे ने अनाउंस किया कि वो अपने अडॉप्टेड बेटे से शादी कर रही है। कहा जाता है कि उसका अपने अडॉप्टेड सन से पहले से ही नाजायज संबंध थे और चेंगशे की बातों में आकर ही जियांग ने उसे अडॉप्ट कर अपना वारिस बना लिया था। चेंगशे की लीडरशिप में रेड फ्लैग फ्लीट ने साउथ चाइना समुद्र पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। वो ब्रिटेन और फ्रेंच जहाज़ों पर अक्सर हमला कर उसे लूट लेते थे और जल्द ही रेड फ्लैग फ्लीट का बिजनेस बहुत बड़े स्तर पर फैल गया। चेंगशे के आदेश के बिना साउथ चाइना समुद्र पर एक भी जहाज तैर नहीं सकता था। सारे तटीय गांव चेंगशे के लिए काम करते थे और बदले में वो उन्हें खाना, सामान और बाकी बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करती थी। जो जहाज़ साउथ चाइना सी को पार करना चाहते होते थे उससे काफ़ी भारी मात्रा में टैक्स लिया जाता था और अगर वो टैक्स मना कर देते थे देने से तो उस जहाज़ को लूटकर उसे तबाह कर दिया जाता था। कई चाइनीज़ राजा रेड फ्लैग फ्लीट को साउथ चाइना सी से हटाना चाहते थे। इसी वजह से किंग डायनेस्टी के राजा ने अपनी काफ़ी बड़ी संख्या में मैंड्रीन नेवी को रेड फ्लैग फ्लीट को ख़त्म करने के लिए साउथ चाइना सी पर भेजा। लेकिन युद्ध के कुछ मिनटों में ही मैंड्रीन नेवी बुरी तरीके से हार गई। तब चेंगशे ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर वो रेड फ्लैग फ्लीट ज्वाइन कर लेंगे तो उन्हें नहीं मारा जाएगा, वरना उन सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और मैंड्रीन नेवी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और रेड फ्लैग फ्लीट में शामिल हो गई, जिससे कि किंग डायनेस्टी को एक बहुत बड़ी सेना से हाथ धोना पड़ा। चाइना के एम्परर्स इस बात से काफ़ी ऑफेंड हो रखे थे क्योंकि एक औरत उनसे ज़्यादा पावरफुल थी। इसलिए उन्होंने एक ऑफ़र चेंगशे को दिया कि अगर वो साउथ चाइना सी छोड़ देंगी तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और कोई भी सज़ा नहीं होगी। उसी बीच पुर्तगाली नेवी ने रेड फ्लैग फ्लीट पर अचानक हमला कर दिया। पुर्तगालियों को चेंगशे की आर्मी पहले भी कई बार हरा चुकी थी, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और युद्ध के दौरान रेड फ्लैग फ्लीट कमज़ोर पड़ रहा था। इसलिए चेंगशे ने चाइनीज़ एम्परर का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। एम्परर ने लुटेरों को लूटा हुआ सामान अपने साथ ले जाने की परमिशन भी दे दी। साथ ही कुछ लुटेरों को चाइनीज़ सत्ता में जॉब भी दे दी गई। चेंगशे के अडॉप्टेड सन और हस्बैंड चुआंग पाओ को किंग डायनेस्टी के क्वांगडोंग नेवी का कैप्टन बना दिया गया। सन 1813 में चेंगशे और चांगपो को एक लड़का हुआ जिसका नाम च्वांग युक्लिन रखा गया। बाद में उसकी एक लड़की भी हुई जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सन 1822 में चेंगशे के दूसरे हस्बैंड की भी समुद्र में ही डेथ हो गई, जिसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर मकाऊ चली गई और उसने अपने लूटे हुए खजाने से गैम्बलिंग बिजनेस खोला। साथ ही वो नमक का भी बिजनेस करती थी। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले उसने प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस खोला और वैसा ही ब्रॉदल मकाऊ में खोला जैसे ब्रॉदल में वो पहले काम करती थी। मतलब जहाँ से उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी वहीं पर उसका अंत भी हुआ। इतनी मुसीबतें पैदा करने पर भी वो 69 साल तक शांति से जी। एक यंग बेबस लड़की जिसको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया गया था, वहाँ से लेकर वो हिस्ट्री की सबसे पावरफुल पायरेट बनी जिसने कितने ही राजाओं को नाको चने चबवाए। अगर हम उसकी ज़िंदगी से कुछ सीख सकते हैं तो वो ये कि अपने मुश्किल समय पर रोने की बजाय उसे अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि चेंगशे ने किया। वो जिस भी जगह और कंडीशन में थी उस चीज़ का उसने भरपूर फ़ायदा उठाया। बेबस लाचार लड़की बनकर रोने की बजाय उसने अपनी चालाकी से हज़ारों जहाज़ों पर राज किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।